विषय वासना है या विषय वस्तु है, व्यक्ति पद पदार्थ है, सोना चांदी धातु है, इन कोड़ियों को लेकर ही वो खुश होता है। उसको पता ही नहीं कि इसका क्या मोल है, इसका क्या मोल है। तो ये अमूल्य मनुष्य जन्म व्यर्थ गमा देता है। पाया पारिक जोरी, जो जोहरी होगा, जो पारिक होगा, वो पहचान कर लेगा और इसका अपार मूल्य जानकर उसी को अपनाएगा। कंकर पत्थर को क्यों जोड़ेगा वो? अंधे हीरा परखिया किया कोड़ी मोल, दादू साधु जोरी हीरे मोल न तोल है। अंधा व्यक्ति को हाथ में हीरा दे दो, अब उसको बेचारे को क्या पता कि ये हीरा है, क्या है, कांच है, कोई पता नहीं। तो वो उसका मोल क्या बताएगा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, इसका कोई मोल नहीं, कोड़ी का मोल है। भाई एक दो कोड़ी ले जा, तेरे को चाहिए तो। लेकिन संत रूपी जोहरी अगर कोई उस हीरे को हाथ में लेगा तो हीरे मोल न तोल, उस हीरे का अमूल्य मोल बताएगा कि ये अकीमत मोल है। परमात्मा के नाम का क्या मोल है? और जो अज्ञानी प्राणी अंधे हैं, उनको पता ही नहीं कि ये जीवन कितना अमूल्य है, उसको व्यर्थ खो देते हैं। मीरा किया मैं सो पर्दे तेला पर्द, राखी लिया दीदार में दादू भूला दर्द है। मीरा यानी मेरा परमात्मा, हमारा जो मालिक है, उसने मेहर की, दया की है, और दया करके संत महापुरुष मिला दिए। और उन संतों ने दादू पर्दा भरम का रया सकल गढ़ छाई, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। उन्होंने पर्दे ते लापर्द, अर्थात जो परमात्मा पर्दे में छिपा हुआ था, उस परमात्मा को हमारे घट के कपाट खोलकर पर्दा हटाकर और परमात्मा का दीदार करा दिया। राखी लिया दीदार में दादू भूला दर्द। जब परमात्मा का दीदार हो गया तो जन्मों जन्मों के दुख मिट गए। संस्कर्म, जो कर्मों के दुख थे वो सब कट गए। दादू नैन बिन देखवा, अंग बिन पेकवा, रसन बिन बोलवा, ब्रह्म सेती। शरण बिन सुनवा, चरण बिन चालवा, चित बिन चितवा सहजेती। जब सुमिरन की अवस्था बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, चिंतन की अवस्था बढ़ेगी, तो फिर नैन बिन देखवा, उस परमात्मा को कैसे देखेंगे कि वहां तो ज्ञान विचार नेत्रों से देखना, इन चरम दृष्टि से नहीं देखेगा, वो नहीं दिखेगा। अंग बिन बोलवा पेकवा, वहां किसी स्वरूप की भी जरूरत नहीं है। और रसन बिन बोलवा, बिना जीव के ही। मुख बिन बोले वाणी, कंठ बिन बोले वाणी, वहां कंठ की, जीव्या की वहां जरूरत ही नहीं है। ब्रह्म सेती। श्रवण बिन सुनवा, कानों के बिना कानों की सुनना, बिना चरणों के चलना। बिन पाइन का पंथ है क्यों कर पहुंचे प्राण, विघट घाट ओघट करे माई शिखर आसमान। वो बिना पाइन का पंथ है, वहां कोई पंथ में चलने के लिए चरणों की जरूरत नहीं है, वहां तो दृढ़ निश्चय रूपी पैरों की जरूरत है। निष्ठा हो, दृढ़ निष्ठा, निष्ठा रूपी पैरों से, दृढ़ता और निष्ठा रूपी पैरों से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। चित्त बिन चित्तवा, और बिना चित्त के ही वहां चिंतन करना है। ऐसी स्थिति ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त महापुरुषों की होती है। परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है, उत्प्रोत हो जाते हैं, तो ये अवस्था बीतती है। फिर बाह्य आंखों की, कानों की, चरणों की, वाणी की कोई वहां पहुंच नहीं है। दादू देखा एक मन सो मन सभी माय, ती मन सो मन मान्या दूजा भावे नाय। दादू देखा एक मन, मन से उस एक परमात्मा को देख लिया। और मन तो एक है, भावे ता लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। भाई मन तो एक है, अब मन को आपको कहां लगाना है, ये आपके हाथ में। तो इस एक मन से किसको देखना? उस एक परमात्मा को देखना है। और मन सब जगह उस परमात्मा को देखे, उस परमात्मा में समा जाए, लीन हो जाए, परमात्मा में रक्त हो जाए। ती मन सो मन मान्या दूजा भावेना है। अब मन से ही मन को मनाना है। मन में ही मेल उत्पन्न होता है,
मन में विषय विकार उत्पन्न होते हैं और मन से ही उस मेल विकार को धोना है। तो मन सो मन मानिया, एक मन जो खाकी मन है वो तो विषय विकारों को चाहता है, लेकिन जो नूरी मन है वो विषय विकारों को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लगाता है। तो उस मन के द्वारा अपने इस खाकी मन को मनाकर इसको समझाओ कि आप परमात्मा को छोड़कर दूजा और कोई प्रिय नहीं लगे। दादू जी गट दीपक राम का तीगट तिमर न होय, उस उजियारे ज्योति के शब्द दे के सोय। जिस महापुरुष के घट में परमात्मा के ज्ञान का अगर दीपक जला हुआ है, राम नाम का प्रकाश है, ती घट तिमर न होई, उस घट में अज्ञान अंधेरा नहीं हो सकता है उस उजियारे ज्योति के। और जिस घर में दीपक जल रहा हो तो उस घर में सब वस्तु सूझ जाएगी, सब दिख जाएगी। और उस उजाले से, उस दीपक से, उस जले हुए दीपक से जिसके घट में प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, तो उसके प्रभाव से सारा जग, सब जग देख के सोई, सब उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। उस दीपक से और भी दीपक जलाए जा सकते हैं और वो अपने घट में भी उजाला कर सकते हैं, प्रकाश कर सकते हैं। दादू दिल अरवा का सो अपना ईमान, सोई साबित राके जे देखे रहमान है। अरवा, अरवा कहते हैं कि विरह व्याकुलता पूर्वक परमात्मा को दिल से पुकारो, ईमानदारी से, तो परमात्मा कल्याण कर देगा। सोई साबित राके जे देखे रहमान, अपने मन इंद्रियों को, अपने हृदय को प्रभु में लगाए रखो, साबित अर्थात उसमें जोड़े रखो, टूटे नहीं। हमारी सुरती, हमारा मन उससे जुड़ा रहे, टूटे नहीं, तार नहीं टूटे, सुमिरन का तार बना रहे, जुड़ा रहे। जय देखे रहमान, जहां अपने हृदय में परमात्मा विराजमान है वो सब जगह देखता है, तो उसको सब जगह, तुम भी सब जगह देखो उसको। अल्लाह आप ईमान है दादू के दिल माए, सोई सावित्रा के दूजा कोई ना आए। तो अपने दिल में ही वो दिलदार बसा हुआ है, उसी को देखते रहो, उसी के दर्शन करते रहो, यही सच्चा मार्ग है। प्राण पवन जो पतला काया करे कमाए, दादू सब संसार में क्यों ही गया न जाए। प्राण के समान, श्वास के समान सूक्ष्म कर लो अपनी काया को भी। पवन जैसे हवा है, उसका स्पर्श कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, इतना पतला हमारे प्राण, वायु, पवन, हवा इतनी पतली है कि हम उसको देख नहीं सकते। ऐसे अपने प्राणों को भी सूक्ष्म कर लो, काया करे कमाई, इस शरीर द्वारा कमाई कर लो। अवसर है, इस शरीर रूपी साधन से आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। साधन है, जैसे आपको जयपुर जाना हो तो आप कोई साधन गाड़ी लेके और जयपुर जाओगे, ऐसे ही ये शरीर साधन है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो अपने जो ये श्वास चल रहे हैं, पवन चल रही है, इनको सूक्ष्म कर लो। और इनको सूक्ष्म करने के लिए अपने श्वासों को प्राणायाम द्वारा धीरे धीरे रोकना पड़ेगा। जितना रोक पाओगे, जितना सुकमना चलेगी, और मतलब सूक्ष्म होते होते सुकमना चलने लग गई तो आप, इसका मतलब है कि वहां पहुंच जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो काया द्वारा कमाई करो, राम नाम की कमाई करो। दादू सब संसार में क्यों ही गया न जाए, सारा संसार है, इसमें संसार की कमाई तो सब करते हैं, लेकिन इस कमाई से आपने कुछ भी नहीं पाया, क्यों ही गया न जाए। कुछ भी नहीं पाया अभी तक तो आपने, क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया। जब परमात्मा लेखा लेगा तो क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे, भाई तुमने क्या कमाया और क्या खाया। कुछ भी कमाया और कुछ भी नहीं खाया। इसलिए कहते हैं कि दादू जी महाराज, प्राण पवन जो पतला काया करे कमाए, दादू सब संसार में क्यों ही गया न जाए। परमात्मा के नाम के अलावा, भजन की कमाई के अलावा और कुछ भी हमारे काम का नहीं है, न काम आएगा, आगे कुछ कोई भी काम नहीं आने वाला। और दूसरा अर्थ कि योगी लोग साधना करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं,
शरीर को छोटा सूक्ष्म बना लेते हैं। जैसे दादू जी महाराज भजन कर रहे थे गुफा में, और वो योगी लोग किवाड़ की दराज में से अंदर चले गए। अब उन्होंने क्या कमाया कि दूर देश में घोड़े दौड़ रहे हैं उसको देख लेते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं है। वो सिद्धि के प्रभाव से देख तो लेते हैं, लेकिन भजन नहीं है। दादू जी महाराज ने उनको कहा कि अरे तुम इन सिद्धियों के चक्कर में अटक गए हो, आगे बढ़ो। तो शरीर को चाहे इतना पतला ही क्यों ना कर लो कमाई करके, लेकिन परमात्मा को अगर प्राप्त नहीं किया तो कुछ भी नहीं पाया। दादू जी महाराज को एक त्रिलोक साहा नाम के सेठ मनोहरपुर जो सापरा है वहां ले गए थे। महाराज का स्वागत सत्कार किया, सत्संग हुआ। त्रिलोक जो सेठ था उसने सोचा कि मैंने दादू जी महाराज की महिमा तो बहुत सुनी, बहुत चमत्कार सुने, लेकिन दादू जी महाराज ने तो कोई चमत्कार दिखाया ही नहीं, हमने तो कोई देखा ही नहीं ऐसा। जब चलने लगे तो उसके मकान से बाहर निकल गए। अब जहां बैठे थे दादू जी महाराज वहां अपने शरीर पर ओढ़ने की एक चद्दर वो वहीं आसन पर छोड़ के आ गए। अब दादू जी महाराज ने कहा कि मेरे जो चद्दर है वो आसन पर छूट गई है, आप लेके आ जाओ। वो उनके मन के भाव को जानकर दादू जी महाराज ने उस सेठ को भेजा। अब वो सेठ चद्दर लेने गया तो महाराज को तो बाहर छोड़ के आया था, घर के बाहर खड़ा करके आया कि महाराज रुको मैं लेके आता हूं। और वहां आसन पे जाके देखता है तो वहां महाराज विराजमान है। अब वो छत पे जाके देखता है तो महाराज इशारा करें कि अरे राम जी जल्दी लेके आ जाओ। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि महाराज को मैं वहां छोड़ के आया हूं, महाराज आसन पर विराजमान है, और छत से देखा तो महाराज वहां खड़े हैं। ये क्या लीला है? उसके मन में चमत्कार देखने की भावना थी, तो परमात्मा की कृपा से उनको चमत्कार दिखाई दिया। फिर नीचे आया तो महाराज है नहीं, सापी पड़ी है, सापी को लाके और बोले महाराज लीजिए। महाराज ने कहा कि तुम मेरे कमर में बांध दो। अब वो सापी को कमर में बांध के गांठ लगा के ऐसे खींचा तो वो गांठ आ गई, लेकिन कमर बंधने में नहीं आई। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में अपन हाथ निकालते हैं, लकड़ी निकालते हैं, निकल जाता, अग्नि कटती नहीं, बंधती नहीं, पकड़ में अगर पकड़ना भी चाहे तो पकड़ में नहीं आएगी। ऐसे दादू जी महाराज का नूर, दादू जी महाराज का जो स्वरूप 5 तत्व का नहीं था, वो नूर दिव्य स्वरूप था, तेज पुंज का शरीर था उनका, केवल दिखने मात्र का शरीर था, 5 तत्वों का स्थूल शरीर उनका नहीं था। तो उसने चमत्कार देख लिए दादू जी महाराज का। नूर तेज जो ज्योति है, प्राण पिंडियों होई, दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, साहिब के बस सोय। नूर तेज जो ज्योति है, वो परमात्मा नूर स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। नूर रया भरपूर अमीरस पीजिए, तो वो कैसा नूर है परमात्मा का? ज्योति स्वरूप है। प्राण पिंड यों होई, हमारे प्राण अगर परमात्मा का भजन करे और प्राण सुरती द्वारा मन पवन और सुरती तीनों एक होकर परमात्मा से मिल जाए तो प्राण और पिंड, ये शरीर, ये पिंड, ये श्वास उस परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, साहिब के बस सोई। कोई योगी महात्मा अपने शरीर को अंतर्ध्यान कर लेते हैं, यहां से गुप्त होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं, या दूसरी जगह जाकर सुरती रूप शरीर से कुछ भी प्रकट होकर काम करके आ जाते हैं। तो दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, किसी के देखने में भी नहीं आवे, गुप्त रूप से गुप्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और मुट्ठी में पकड़ने पर भी नहीं आवे। लेकिन दादू जी महाराज कहते हैं वो भी परमात्मा के वश में है। वो रिद्धि सिद्धियों से अणिमा महिमा लगिमा गरिमा तो अणु के समान छोटे हो जाते हैं, किसी के आंखों के सामने दिखाई नहीं दे, आंखों से दिखाई नहीं दे, मुट्ठी में भी पकड़ में नहीं आवे, लेकिन वो भी परमात्मा के वश में हैं। तो हम में तो अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम उस परमात्मा के सामने ये जाहिर कर सकें कि हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं।
तो हमें ये रिद्धि सिद्धियों के चक्कर को छोड़कर परमात्मा का भजन करें। परमात्मा में अभेद तो तब होंगे कि इन सब का त्याग कर दिया जाए, कोई अहंकार नहीं करे, कोई रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़े। सिद्धि सी सींट डारी है, सिद्धियां तो ठगनी है, ये ठग लेती है। बीचे अटके नहीं कला कोटि दिखलाए, राम रटन छोड़े नहीं हरि ले लागा जाए, बीचे अटके नहीं कला कोटि दिखलाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि जब साधना करोगे तो परमात्मा प्रलोभन देने के लिए, परीक्षा के लिए प्रलोभन देगा, और उस प्रलोभन में अगर आप फंस गए, उस रिद्धि सिद्धि में अटक गए, तो आप फिर अटक ही गए, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बीचे ही अटके नहीं कला कोटि दिखलाए, चाहे करोड़ों कला दिखाए, लेकिन बीच में अटकना नहीं, परमात्मा तक जाना है, परमात्मा के पास जाना है। काया सूक्ष्म कर मिले ऐसा कोई एक, दादू आत्म ले मिले ऐसे बहुत अनेक है। तो काया को सूक्ष्म करके, इन 5 तत्वों को सूक्ष्म करके परमात्मा में मिलने वाला तो कोई विरला ही हुआ। दादू जी महाराज, कबीर जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु, और मेरा ठाकुर द्वारिकाधीश के मुखाग्र में ही, उसमें मुखारविंद में ही समा गई थी। ऐसा तो कोई विरले ही होते हैं। दादू आत्म ले मिले, भजन करके अपनी जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले तो बहुत सारे संत महापुरुष हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सूक्ष्म होना बहुत कठिन है। 5 तत्वों को सूक्ष्म कर लेना, ये बहुत गहरी साधना से ही संभव हो सकता है। आड़ा आत्म तंद्रे अप्रेता माए, अपन खेले आपसों जीवन से तीन आए। इस शरीर के और परमात्मा के बीच में, इस जीव आत्मा के और परमात्मा के बीच में ये तन, ये शरीर आया हुआ है। ये शरीर का अध्यास है। जब तक शरीर का भान है आपको, तब तक आप किस में रहोगे? इस शरीर में ही लगे रहोगे। आपन खेले आपसों जीवन से तीन आए। और यदि इस आड़े जो ये पर्दा आ रहा है, ये शरीर का पर्दा आ रहा है, ये टाटी आ रही है, इस टाटी को हटाकर आप परमात्मा में लीन हो जाओ, परमात्मा में मिल जाओ, परमात्मा के सुमरण में लग जाओ, फिर तो आप अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को अपने घट भीतर ही देखोगे। आप रहे तामाए, और परमात्मा कहां छिपा हुआ? अपने अंदर ही। तो आपन खेले आपसों, आप अपने आप से ही फिर खेलोगे, अपने आप यानी अपना आत्म स्वरूप परमात्मा से खेलोगे। फिर इस जीव का, इस शरीर का आपको फिर कोई भान नहीं रहेगा। फिर तो विसरे सब संसार, दह गए की शुद्धि नहीं, दह गए की शरीर की, संसार की कोई शुद्धि नहीं रहेगी। दादू अनभय ते आनंद भया, पाया निर्भय नाम, निश्चल निर्मल निर्वाण पद अगम गोचर ठाम है। अनुभव सबसे बड़ी बात है। आपने कथा सुनी, आपको कितना आनंद आया नहीं आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन इस कथा को सुनकर, इस सत्संग को सुनकर यदि आप उसके अनुसार चलोगे, अपनी साधना को बढ़ाओगे और मन को स्थिर करके इंद्रियों को परमात्मा के सन्मुख कर दोगे, जब एकाग्रता बढ़ेगी परमात्मा का आनंद आने लगेगा। आप स्वयं को अनुभव होगा, आप स्वयं अनुभव करोगे, तब आपको आनंद का आभास होगा। पाया निर्भय नाम, और उस नाम को निर्भय पूर्वक सुमिरन करोगे तो निर्भय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करोगे। निश्चल निर्मल निर्वाण पद, वो परमात्मा का अमर पद है, वो निश्चल है, पवित्र है। वहां जन्म मरण का निर्वाण है ही नहीं, अर्थात वहां तो निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगी, वहां आवागमन होगा ही नहीं। अगम अगोचर ठाम, वो मन इंद्रियों से अगोचर परमात्मा जहां विराजमान है, उस जगह आप भी पहुंच जाओगे, आप भी उसी का स्वरूप हो जाओगे। दादू अनुभव वाणी अगम को ले गई संग लगाए, गए गए कह गए भेद भेद लहाय। तो संतों की ऐसी अनुभव की वाणी है, संतों के गुरु के ऐसे शब्द हैं जो वाणी अपने नाभि कमल से उड़ती है, और उस वाणी के साथ साथ आप ऊपर बढ़ते जाओगे। श्वास को संभाल लिया तो आप उस अगम के पास पहुंच जाओगे। और संतों की जो अगम अगाध की वाणी है,
इस वाणी का आपने अनुसरण कर लिया तो भी आप उस वाणी के सहारे उस परमात्मा के संग लग जाओगे। अगय गहे, जो ग्रहण करने में नहीं आता है, जिसको कह नहीं सकते अकह है, उस परमात्मा से अभेद भेद लहे, अर्थात उससे अभेद होकर उसका रहस्य समझकर आप उस परमात्मा से अभेद हो जाओगे, अलग नहीं रहोगे, द्वैत भाव मिट जाएगा, जीव ब्रह्म की एकता हो जाएगी। जो कुछ वेद कुरान ते अगम गोचर बात, सो अनभय साचा कहे हूं दादू अकह कहात है। जिसको वेद पुराण भी कह नहीं सकते, वो कहते हैं कि नेति नेति नेति, अर्थात न इति, अर्थात कि इतना ही नहीं है और भी आगे हैं, परमात्मा का वार पार नहीं पा सकते हैं। जैसे मछली होती है समुद्र में, खूब किलोल करती है, खूब दौड़ लगाती है, लेकिन समुद्र का वो मछली वार पार पा सकती है क्या? नहीं पा सकती है। ऐसे ही परमात्मा का वार पार नहीं पा सकते हैं। वेद पुराण भी कह देते हैं कि इसके आगे और भी हैं, हम नहीं जानते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं। आगम गोचर बात, सो अनुभव साचा कहे यूं दादू के कात। इसलिए अनुभव करके दादू जी महाराज सच्ची बात बता रहे हैं, संत सच्ची बात बता रहे हैं। जो अकह कहने में नहीं आता है उसका कैसे कहेंगे उसको? दादू जब घट अनुभव उपजे तब किया कर्म का नाश, भय ब्रह्म भागे सबे पूर्ण ब्रह्म प्रकाश है। और जब घट में अनुभव प्रकट हो गया, अनुभव का प्रकाश हो गया, तो ये समझो कि सकल कर्मों का नाश हो जाएगा। जितने भी कर्म जान अनजान में हुए हो सब नष्ट हो जाएंगे। भय ब्रह्म, ये जो संसार का भय है ये सब भय खत्म हो जाएगा। मौत का भय वो भी खत्म हो जाएगा। भ्रम कर्म सब कट जाएंगे, छूट जाएंगे। फिर तो केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही प्रकाश रह जाएगा। दादू अनभय काटे रोको अनद उपजे आय, सहजे का जल निर्मला पीवे रुचि ल्योलाय। अनुभव होने पर ही ये कर्म कट सकते हैं। परमात्मा का अनुभव होगा तब ही कर्म कट सकते हैं। काटे रोग को, ये जन्म मरण के रोग को काट देते हैं। अनहद उपजे आय, फिर तो अनहद अर्थात जो अनंत बाजे बजते हैं वो बाजे बजने लग जाएंगे। सहजे का जल निर्मला, सहजा कौन सा, स्रोत्र कौन सा, झरना कौन सा? राम नाम का अमृत, जो रस निर्मल पवित्र रस प्रकट होगा, उस राम नाम के रस को पियोगे, उस अमृत को पियोगे। रुचि ल्योलाय, और मधुरता से स्वाद ले लेकर पियोगी कि ऐसा रस तो हमने कभी पाया ही नहीं। दादू वाणी ब्रह्म की अनभय घट प्रकाश, राम अकेला रह गया शब्द निरंजन पास।